सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज का ये अपना सेशन ब्लॉग जो कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चालू किया है। सुबह आया था, थोड़ा सा लेट हुआ आज, तो फटाफट वर्कआउट कंप्लीट किया मैंने और सिर्फ अभी शोल्डर्स बाकी है तो वो करूँगा। एंड मैंने सोचा आज कुछ टॉपिक के ऊपर बात नहीं किया, और जब वर्कआउट कर रहा था ना तो मुझे याद आया कि मैंने क्यों ये चालू किया, कैसे चालू किया था और क्यों मुझे ये सब, मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो फटक से याद आया और फिर एक चीज़ याद आई कि हम लोग, मतलब कोई भी बंदा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ मुझे अभी फिट होना है तो वो क्या चालू करता है, नहीं मैं पहले जिम जाऊंगा तभी मैं जाके फिट हो जाऊंगा एंड आई विल बी डन विद दैट। तो मैं जिम जाके फिट हो जाऊंगा या फिर साइकिलिंग करके फिट हो जाऊंगा या फिर कोई भी वर्कआउट वगैरह ऐसा करके फिट हो जाऊंगा, ऐसा उनको लगता है। बट इनको ये पता नहीं होता कि फिटनेस चालू होती है अपने घर से ही, जो कि किचन है। तो किचन में आपकी फिटनेस चालू होती है, जो आप खाते हो उससे चालू होती है। एक टर्म हम लोग बोलते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, एक फ्रेज है ना वो, तो वो बहुत, मतलब व्हेन इट कम्स टू फिटनेस इज वेरी ट्रू। तो आप जो खा रहे हो वही आप बनोगे। अगर कचरा खा रहे हो तो आप कचरा बनोगे, हेल्दी चीज़ खा रहे हो तो हेल्दी बनोगे। तो आज मैं बात करूँगा न्यूट्रिशन के ऊपर। और देखो, दिस इज़ लाइक अ जनरल डिस्कशन। तो कुछ इन्फॉर्मेटिव शायद से मैं बताऊँ आपको, अगर आपको लेना है उसको ले लो और नहीं तो बात ख़त्म। बट दिस इज़ हाउ आई अप्रोच माई न्यूट्रिशन गोल्स। तो ये मैंने सीखा हुआ है खुद से, ट्रायल एंड एरर से। तो हुआ ये था कि आई वॉज वेरी अनहेल्दी। आई एम 5'7" 8" के बीच में, तो बहुत अनहेल्दी था। 87 to 90 किलोस में वेट मेंटेन कर रहा था, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। ओबीस लेवल पे था मैं। और डॉक्टर ने बताया भाई तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यू हैव, और मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर तूने वेट लॉस नहीं किया तो आई वॉज स्केयर्ड, क्योंकि मेरी फैमिली में हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, डायबिटीज़ वगैरह की, मतलब ऑलमोस्ट सबको है। तो मैं खुद डर गया कि आई वॉज लाइक थिंकिंग व्हाट शुड आई डू। तो फर्स्ट स्टेप आई हैड टू लूज़ वेट। तो मैंने सोचा भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें खाती है। आई हैड मतलब ये मुझे मालूम था कि अच्छा खाने से थोड़ी सी हेल्थ बढ़ेगी, वेट लॉस भी होगा। तो मैंने जंक क्रैप कट आउट किया, सब किया, और 4 से 5 केजीज मैंने कम करे एंड आई वॉजंट लूजिंग वेट। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इतना अच्छा खा रहा हूँ, आई वॉज ईटिंग वेरी लेस, लाइक बहुत कम खा रहा था। फिर भी कम खा रहा था, मतलब लाइक थोड़ा सा कम खा रहा था, बहुत सारी चीज़ें कट आउट करी थी एंड आई वॉज स्टिल नॉट लूजिंग वेट। 4-5 किलो कम हुआ और उसके बाद आई वॉज लाइक व्हाई द हेल आई एम नॉट लूजिंग वेट, जैसा है वैसा ही था। देन आई स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक्चुअल न्यूट्रिशन के ऊपर मैं ध्यान दिया, नॉट गॉबल्डीबुक दैट पीपल सेज कि हेल्दी खाओ, क्लीन खाओ, ये सब के ऊपर नहीं। तो न्यूट्रिशन के बारे में मैं पढ़ना चालू किया। पढ़ना मतलब थोड़ा सा सीखना चालू किया, खुद को सिखाना चालू किया कि कैसे करना है, क्या करना है, एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक के ऊपर मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई न्यूट्रिशियस डाइट डिज़ाइन कर रहे हो अपने लिए, तो उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, ये जो मैं अभी पॉइंट बताने वाला वो, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कैलोरीज। बहुत ऑब्वियस है, हर कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, कुछ भी रहता है, हर एक चीज़ में एनर्जी होते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, सब चीज़ में एनर्जी होती है जिसको हम कैलोरीज के हिसाब से गिनते हैं। तो मुझे अगर बर्न किया तो मैं कुछ एक कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी मेरी, तो उसके हिसाब से वो मैं बर्न होऊंगा। तो कैलोरीज की डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, इतना समझ लो कि कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी का। तो हर एक फूड प्रोडक्ट, हर एक आइटम में हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें कैलोरीज होती है। तो उसके वजह से आप एक तो गेन वेट करोगे या फिर गेन लूज करोगे, ना कि शुगर की वजह से, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, ना कि फैट्स की वजह से। ये सारी चीज़ों से आप वेट गेन नहीं करते, आप वेट गेन करते हो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाने से। तो कितना एक्सेस, तो जो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ना, उससे ज़्यादा अगर आप कैलोरीज कंज्यूम करोगे, यू विल गेन वेट। तो वेट लॉस भी कैसे करना है,
वेट गेन का बारे में तो समझ गए कि भाई हाँ मैं एक्सेस कैलोरीज खा रहा हूँ अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर से। तो वेट लूज कैसे करना है? तो अगर आप ज़्यादा खाने से आप वेट गेन कर रहे हो तो लूज करने के लिए आपको कम खाना है TDE से। तो कितना कम खाना है वो सब बात की बात है, पर इतना ध्यान रखो कम खाना है। तो TDE क्या होता है उसके ऊपर भी मैं बात करते हैं। TDE होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो आप दिन में कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप वेट गेन करोगे, लूज करोगे या मेंटेन करोगे। तो कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट वो कंप्लीट ट्रूथ है व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। उसका कोई तोड़ नहीं है। कुछ मेटाबॉलिज्म स्लो फास्ट उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं रहता। आप जितने कैलोरीज खा रहे हो उसके ऊपर, आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो उसके ऊपर वेट बैलेंस आपका, एनर्जी बैलेंस आपका डिपेंड रहेगा, कितना आप वेट गेन करोगे लूज करोगे। तो टोटल डेली एकदम शॉर्ट टर्म में बताओ तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में ना, डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब एक्टिविटीज को, आपके डेली एक्टिविटीज मतलब जो हालचाल आपकी बॉडी करती है, लाइक दिस व्हाट आई एम डूइंग, वट एवर एक्टिविटीज आई एम डूइंग, उसको बाजू में रखोगे तो आपको सर्वाइव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है ना उसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट में बता दे। तो हार्ट बीट्स, ब्रीदिंग या फिर जो कुछ भी है उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट्स। और उसको अगर एक्टिविटीज आप जो कर रहे हो, वर्कआउट्स या फिर वॉकिंग या फिर जो कुछ भी सोच रहे हो, तो वो जो एक्टिविटीज है उसको कंबाइन करके TDE बनता है। ये दो चीज़ों को कंबाइन करके TDE बनता है। तो ये दो चीज़, तो जो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी और एक्टिविटीज को लगने वाली एनर्जी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो TDE बन जाता है। मतलब आपने कितना एनर्जी बर्न किया उसके ऊपर चला आता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कैलोरीज का। तो कितने कैलोरीज खाने हैं, आपको वेट गेन करना है, लूज करना है, मेंटेन करना है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अगर वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाना है TDE से, अगर कम करना है तो ऑफ कोर्स कम खाना है। तो ये हो गया बेसिक एनर्जी के ऊपर। ये इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए। एंड इट्स रियली क्या बोलते हैं, एंगेजिंग है वो लर्न करने के लिए। और उसको आपको PhD वगैरह नहीं लगती। इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग यू कैन स्टडी। तो कैलोरीज का पार्ट हो गया। तो अगर न्यूट्रिशन हम लोग ध्यान दें न्यूट्रिशन पे, तो डाइट पे आता है। तो डाइट के बाद आपको तीन टर्म सुने रहेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली कोई भी फूड ग्रुप रहेगा, चाहे फूड ग्रुप मतलब कोई भी फूड ग्रुप नहीं, कोई भी फूड रहेगा तो वो तीन चीज़ों से बना रहता है। तो एप्पल लेंगे तो उसमें प्रोटीन पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा और फैट्स पाया जाएगा। बट थोड़ा सा उनका रेशोज अलग रहेंगे, हर एक फूड का रेशोज अलग रहता है। तो ये तीन चीज़ों से एक फूड बना रहता है, उसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। तो प्रोटीन तो बहुत सुना रहेगा, प्रोटीन खाना है। यस, यू नीड प्रोटीन। भले ही आप अपना जिम में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्टिविटी कर भी नहीं रहे हो, इफ़ यू आर नॉट ट्रेनिंग योर बॉडी, यू स्टिल नीड प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब रॉ मटेरियल है आपके पूरे बॉडी का। आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है, आपके ऑर्गन्स, आपके मसल्स वगैरह सब कुछ चीज़ प्रोटीन से बने हैं। तो वो जब वेयर एंड टेयर होते हैं तो उसको क्या लगेगा, रॉ मटेरियल ही रहेगा ना। जैसे अभी कोई बिल्डिंग की रिपेयरिंग करनी है तो आपको दूसरा कुछ लेके मतलब नहीं है। अगर बिल्डिंग सीमेंट से बनी है तो मिट्टी लगा के आपको काम नहीं चलेगा, तो सीमेंट ही लगेगा। वैसे ही प्रोटीन सीमेंट है। तो वेयर एंड टेयर, आपको वेयर एंड टेयर की रिकवरी करने के लिए, कोई भी चीज़ ये करने के लिए प्रोटीन लगता है। सो प्रोटीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एटलीस्ट अगर आप अपना न्यूट्रिशन डिज़ाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट, मतलब अपना जितना बॉडी वेट है उसको 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करके उतना प्रोटीन खाना है। तो 70 ग्राम आपका 70 किलो आपका वेट है तो 70 ग्राम खाना खाओ। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, प्लीज़ ईट एटलीस्ट दैट मच। मतलब 70 ग्राम्स इज़ नॉट, इतना क्वांटिटी है नहीं कि भाई डिफ़िकल्ट हो हिट करने के लिए। चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हो, वो कुछ नहीं सोचना है, आपको बस उतना प्रोटीन खाना है।
बट अगर आप कुछ स्पोर्ट्स में हो, वर्कआउट कर रहे हो, जिम बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहे हो, देन 1.6 to 2.2 ग्राम्स। तो ये याद रखना है। अगर ये भी याद नहीं रह रहा है तो 2 ग्राम याद रखो, सिंपल। मैं वैसे ही करता हूँ, 2 ग्राम लिखता हूँ और 2 ग्राम के हिसाब से मैं बॉडी वेट के हिसाब से खाता हूँ। अगर उतना खा रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी कि आपका सोर्स वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेज सोर्स है, 2 ग्राम पर केजी आप खा रहे हो, यू आर सेट। मतलब कुछ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी हाई प्रोटीन की वजह से आपकी रिकवरी, आपका मूड भी सब चेंज होएगा। लाइक यू विल बी रियली हेल्दी। प्रोटीन खाओ यार। कुछ ये सारे मिसकंसेप्शंस है कि प्रोटीन खाने से ये होता है वो होता है। गुड क्वालिटी प्रोटीन खाओ। जो कोई भी पैकेट फूड से आप प्रोटीन करो, जैसे वे प्रोटीन वगैरह, कोई भी बकवास ब्रांड से मत लो। कुछ थर्ड पार्टी टेस्टिंग वगैरह रहेगा उसका, तो वो रिसर्च करके उसके हिसाब से ही वो ले लो। इंडिया में बहुत सारे स्कैम चलते हैं, इंडिया में नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि प्रोटीन बहुत मतलब कचरा डालते हैं प्रोटीन पैकेजेस में, तो उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस पर ध्यान दो। और प्रोटीन अपना हो गया, लाइक आपको इतना समझ गया कि कितना खाना है, किसके लिए, क्या चीज़ के लिए खाना है। तो जब भी आप ट्रैकिंग वगैरह करोगे ना, कैलोरीज तो इम्पोर्टेंट है ही ना, तो जब भी आप ट्रैकिंग करोगे तो इतना ध्यान रखना है कि प्रोटीन 1 ग्राम अगर प्रोटीन खाओगे तो उसमें 4 कैलोरीज होती है, 4 कैलोरीज। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज आपको मिलती है। तो प्रोटीन के ऊपर अपना ये हो गया। अभी जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने सुना रहेगा, उसको डिमोनाइज किया रहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स यार, अगर वेट लॉस करना है तो लो कार्ब खाना है, ऐसा खाना है। देखो, यू डोंट हैव टू डू दैट as long as you are hitting your daily protein limit और कैलोरीज के अंदर खा रहे हो। ये एक्सप्लेन करूंगा मैं फैट में कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, क्योंकि फैट एक्सप्लेन करने के बाद मैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ये बता सकता हूँ। बट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीज़ होती है। लाइक 3, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 पार्ट होते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स में 3 पार्ट होते हैं। वो एक शुगर, स्टार्च और फाइबर्स। अगर ये तीनों के कॉम्बिनेशन का फूड खा रहे हो, इट्स ओके। अगर हाईली प्रोसेस शुगर खा रहे हो तो शुगर अपने जो शुगर, अभी उसमें उसके ऊपर क्या एक्सप्लेन करूँ, तो शुगर है, शुगर इज़ नॉट इनहेरेंटली बैड, पर जितने क्वांटिटी में आप खा रहे हो, एक्सेस क्वांटिटी में खा रहे हो, देन इट कैन बी बैड, इट कैन लीड टू डायबिटीज एंड ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। बट शुगर का बेसिक फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना टू योर बॉडी एज क्विकली एज इट कैन। तो आप अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, चक्कर वगैरह आ जाता है, तो आपको वो ORS वगैरह देते हो। तो ORS में बेसिकली होता है आपको रिहाइड्रेट करने के लिए, और दूसरी चीज़ होती है एनर्जी आने के लिए, जो कि शुगर होती है, विच इज़ वेरी नेसेसरी एट सिचुएशंस लाइक दिस। और अगर आप एक्सट्रीम कार्डियो वगैरह कर रहे हो, साइकिलिंग वगैरह करते हो 4-4, 5-5 घंटा, तो शुगर इज गोइंग टू सेव यू, नॉट फाइबर्स। फाइबर को पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स a very long amount of time to digest fibers, क्योंकि वो बहुत slowly digest होते हैं। एंड अगर आप सेडेंटरी लाइफ जीते, देन प्लीज कंपल्सरी है ऐड करो शुगर्स को, सॉरी फाइबर्स को ऐड करो, कुछ भी करके, मतलब उसको मिस आउट नहीं करना है। फाइबर्स जैसे अपने वेजीज में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, यू कैन ईट देम। बहुत लो इन कैलोरीज होते हैं फाइबर्स, बट कार्बोहाइड्रेट्स भी 4 कैलोरीज से ही होते हैं। फाइबर्स आपको 2 कैलोरीज देते हैं, बट वी विल स्टिल कंसिडर 4 कैलोरीज, क्योंकि अगर वेट लॉस करना है देन वी हैव टू कंसिडर इट एज 4। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। स्टार्च शुगर की तरह ही होता है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट में आई होप कि आपको समझ गया है। शुगर मॉडरेशन में, फाइबर्स कंपल्सरी। चाहे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, फाइबर्स को मिस आउट नहीं करना है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन ईट। वो हो गया। अभी आएगा फैट पे। तो फैट वो भी डिमोनाइज है। ये खाओगे, फैट खाओगे, वेट बढ़ेगा। फैट खाने से वेट नहीं बढ़ता, बट उसका यही एक प्रॉब्लम है कि उसके वजह से इतना मिसकंसेप्शन होता है। फैट, अपनी बॉडी फैट क्यों स्टोर करती है? कुछ भी एक्सेस कैलोरीज आप खाओगे वो बॉडी फैट में स्टोर करती है, क्योंकि फैट एनर्जी डेंस होता है। तो जैसे प्रोटीन 4 कैलोरीज, 1 ग्राम 4 कैलोरीज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम 4 कैलोरीज होता है, फैट 1 ग्राम 9 कैलोरीज होता है, 9.28 समथिंग है, बट हम लोग 9 कैलोरीज कंसिडर करेंगे उसको। तो फैट
9 कैलोरीज, इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर। तो बहुत एनर्जी डेंस होता है, तो बॉडी को वो काफ़ी आसान होता है स्टोर करने के लिए, क्योंकि कम वॉल्यूम कम वेट में बॉडी ज़्यादा कैलोरीज स्टोर कर सकती है। तो इसीलिए फैट स्टोरेज मैकेनिज्म है अपने बॉडी का, बट उसको साइड में रखेंगे और फैट एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर बात करेंगे। तो फैट को कम नहीं करना है, बहुत सारे टाइम कट आउट कर देते हैं लोग, स्पेशली मेरे जैसे। जब भी मैंने फिटनेस जर्नी चालू की थी तो कट आउट किया था, और उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स मुझे बाद में समझ गए, तभी नहीं समझ रहा था बट बाद में समझ गए। फैट्स को कट आउट नहीं करना है, ब्रेन का फूड है, ब्रेन के फंक्शन को फैट काफ़ी लगता है। तो फैट ब्रेन के लिए हार्मोनल रेगुलेशन होता है, जॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो फैट करता है, जो मेरे अभी याद में आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो फैट को कट आउट नहीं करना है, फैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको कट आउट नहीं करना है। बट अगर जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप खा सकते हो, तो फैट को भी वैसे ही करना है। सॉरी, उधर कुछ तो गिर गया। तो फैट को भी वैसे ही करना है, 0.8 ग्राम्स या फिर 1 ग्राम्स, उसके हिसाब से खाना है। तो 0.8 पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो अगर 1 ग्राम कंसिडर करें, तो अगर 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन, प्रोटीन नहीं, 70 ग्राम आपको फैट्स खाना है। अगर आप लोअर वेट के साइड पे हो, तो अगर आपको फैट गेन करना है, वेट गेन करना है, तो उसके हिसाब से खाओ। अगर आप ओबीस है तो 70 ग्राम मत खाओ, क्योंकि 70 × 90 इज अराउंड लेट्स जस्ट से 10, तो 700 कैलोरीज तो उससे ही जा रहे हैं, जो कि हेल्दी नहीं है। तो लोअर साइड पे जाना है आपको। तो अगर आप ओबीस है तो लोअर साइड पे, मतलब 0.8, 0.6, 0.7 उसके हिसाब से खाना है। और ओबीस हो चाहे वेट गेन कर रहे हो, तो एक मैं सप्लीमेंट रेकमेंड करता हूँ फैट के ऊपर जो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फैट बहुत लोअर साइड पे मैं कंज्यूम करता हूँ। तो मैं ओमेगा 3 जो है, ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 सप्लीमेंट है, सबको रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ ईट। मैं फिश नहीं खाता, मैं नॉनवेज खाता हूँ नहीं, तो मुझे वो खाना है ही। तो मैं एक साइड फैट भी कम कर देता हूँ और उसको सप्लीमेंट कर देता हूँ। बट फैट एक जनरल है, आप 0.8 से 1 ग्राम तक सेफली कंज्यूम कर सकते हो, बट इट्स स्टिल ऑन हायर साइड। मैं रेकमेंड करूँगा अगर वेट लॉस फेज में हो तो 0.5 के आसपास खाओ, और देखो मिक्स एंड मैच करो, कैसे हेल्दी लगता है कैसे हेल्दी नहीं लगता, उसके ऊपर रहता है फैट। सो ये बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर हो गया। और एक चीज़ मैंने बताई कि फूड प्रोडक्ट ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट से बनता है, बट फूड में और सारी चीज़ें भी होती है जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आपने सुना रहेगा ये बहुत बार, और आपको मालूम नहीं रहेगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअली होते क्या है। तो सुना है बट मालूम नहीं है। तो सुना क्या है, विटामिन्स के बारे में आपने सुना रहेगा, मिनरल्स के बारे में आपने सुना रहेगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है, ट्रेस एलिमेंट्स या फिर बाकी जो कुछ भी आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आते हैं। एकदम माइक्रोग्राम के हिसाब से आपको लगते हैं बॉडी को, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट देते हैं। तो विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। वेजिस स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट वगैरह चीज़ होती है ना, वो वेजिस में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर कोई भी वेजिस लो, दे आर हाई इन दोज। तो वेजिस, आपका न्यूट्रिशन का वेजिस एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। तो एक तो फाइबर भी मिल जाता है उसमें, और ये बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिसिट पे जाने वाले ही हो, इट्स अ गुड आइडिया टू सप्लीमेंट देम। तो मैं करता हूँ, मैं कभी कभी वेजिस खा नहीं पाता, बाहर जाता हूँ तो, या ट्रैवलिंग के टाइम पे वैसे हो जाता है, तो मैं हमेशा एक विटामिन और मिनरल्स के टैबलेट लेके ही जाता हूँ। और कोई भी चीप साइड कुछ भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड आप लोगे, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। 40-50 रुपये में आती है, एक महीना चला आता है। यू डोंट हैव टू पे 300, 400, 600 रुपीज़ फॉर अ स्मॉल थिंग लाइक मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स। तो
वो आप देख लो कौन सा आपको लेना है, आपके ऊपर है। तो बेसिक हमने न्यूट्रिशन के बारे में समझ लिया है, बट एक चीज़ हम लोग ने बात नहीं करी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया बॉडी के लिए। ये सारी चीज़ें तो एक एसेंशियल है, तभी आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, बॉडी रिकवर कर पाएगी और बाकी सारी चीज़ें भी कर पाएगी, एक्टिविटीज़ वगैरह। बट उसके लिए एक चीज़ लगती है जो कि हाइड्रेशन, विच इज़ ग्रांटेड, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे मतलब थोड़ा सा हम लोग फंक्शनलिटी खो जाते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता कि बॉडी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। तो ओके, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, कि ऐसा क्या हो रहा है, कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, वो समझ में नहीं आता। तो यूजुअली चीज़ होती है हाइड्रेशन की वजह से। तो हम लोग ध्यान नहीं देते हम लोग कितना पानी पी रहे हैं। इट्स बहुत बेसिक चीज़ है ये, और हम लोग इग्नोर कर देते हैं यूजुअली। मैं भी कर देता हूँ, बट एटलीस्ट 2 to 4 लीटर पानी पीना है। ज़्यादा भी नहीं पीना है, 10 लीटर 8 लीटर 9 लीटर इतना भी नहीं पीना है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अगर एक्टिविटी कर रहे हो साइकिलिंग वगैरह, तो 8-9 लीटर जाने वाला ही है। बट तभी जब भी जा रहा है तो इतना ध्यान रखना है कि आपको सॉल्ट्स भी कंज्यूम करने हैं उसके साथ में, जो कि आपको एक्चुअल में हाइड्रेट करते हैं। नहीं तो सिर्फ पानी जा रहा है और आप और थर्स्टी होते जाओगे, और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कि मैंने बोला सॉल्ट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट होते जाएंगे, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रहेंगे तो आपका ना ब्रेन फंक्शन करेगा ना आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। सो 2 से 4 लीटर आपको पीना है। उससे ज़्यादा पी रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम करो। और 4 लीटर पीने के बाद भी आपको थर्स्ट आपको बहुत लग रही है, तो इसका मतलब यू डोंट हैव इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर सिस्टम। तो वो डाल दो, ORS, या फिर अगर कुछ भी नहीं है, यू आर नॉट एक्सेसिबल, टेबल सॉल्ट तो आपको एक्सेसिबल रहेगा किधर ना किधर, तो वो पानी में डाल के पीना है बस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सो यस, तो हम लोग सॉल्ट को भी विंडिकेट कर दिया कि वो भी बैड नहीं है। इट नीड्स यू नीड योर सॉल्ट फॉर योर बॉडी टू रेगुलेट प्रॉपरली। तो वो हो गया हाइड्रेशन के ऊपर। और आई डोंट थिंक कि और उसके ऊपर कुछ बात करने की ज़रूरत है। इससे आपको बेसिक आइडिया आया रहेगा, और आई होप कि उसके ऊपर और आप मतलब स्टडी करो। बहुत इजी चीज़ है और बहुत लाइक एंगेजिंग कंटेंट, जैसे मैंने पहले बोला था, तो मज़ा आता है ये रीड करने को। मैं और उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। आई लाइक स्टडिंग दैट थिंग। और मैं सोच रहा हूँ कभी कभी इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही कुछ तो करना चाहिए था। बट एनीवे, जो किया वो किया। अभी मज़ा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ लेता हूँ। कभी टाइम मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहता हूँ। स्टडीज़ आते हैं तो रैंडम स्टडीज़ पढ़ लेता हूँ, कुछ जो मन करे वो पढ़ लेता हूँ टाइम पास के लिए। तो दैट्स इट, दैट्स व्हाटएवर आई नो अबाउट न्यूट्रिशन। और ये बेसिक चीज़ है, इसको कंसिडर करके आप अपना खुद का डाइट भी मतलब बना सकते हो, क्योंकि मैंने बेसिक गाइडलाइंस दी है। बट एक डिटेल वीडियो में शायद से बनाऊंगा कि मैं अपना न्यूट्रिशन कैसे डिज़ाइन करता हूँ, और जब भी मैं बाहर ट्रैवलिंग पे जाता हूँ तो क्या करता हूँ, कैसे मैं अपने प्रोटीन इंटेक या फिर बाकी सारे इंटेक कैसे उसको कंप्लीट कर पाता हूँ। उसके ऊपर मैं शायद से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर कभी जब मन करेगा बताने का तभी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए न्यूट्रिशन के ऊपर इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में मिलना। थोड़ा सा वीडियोस वगैरह डालूंगा इसके ऊपर, अपने वर्कआउट के ऊपर। एंड आज कुछ नहीं, फुल बॉडीज कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, वो देख लेना अगर देखना है, नहीं तो यू कैन गो। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि दिस वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव, जितना मुझे मालूम था उसके ऊपर बताया और आपको समझ में आ रहेगा। तो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे काफ़ी लेट हुआ है, आई विल लीव नाउ। शोल्डर्स का वर्कआउट करके मैं चला जाऊँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।